इस वक्त हम NN73 डस्का में मौजूद हैं और डस्का का इंतखाब बाई इलेक्शंस के नतीजे में पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि यहाँ क्या हुआ। ये वो इलेक्शंस था जहाँ से रात के वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गुम हो गए थे। बाद में कहा गया कि धुंध थी, धुंध की वजह से मालूम नहीं पड़ा, लेकिन इसी पहले इंतखाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली 2021 में और पता ये चला कि ये एक धांधली का एक तरीका था, जिसके नतीजे में वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिनको घुमाया गया था उनके नंबर्स को आगे पीछे करना था। लेकिन ECP के बरवक्त एक्शन से ये काम रुक गया। लेकिन इस इलेक्शन में कामयाबी मिली नौशीन इफ्तिखार को, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और नून लीग की तरफ से 8 फरवरी 2024 को MNA की दोबारा से उम्मीदवार मियां नौशीन बीबी, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे पहले आपके वालिद इस हल्के से बार बार जीतते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बाई इलेक्शन में पहली कामयाबी मिली। इस दफ़ा आपकी क्या तवक्कुआत हैं? मेरी बिल्कुल तवक्कुआत वैसी ही हैं जैसे पहली थी, क्योंकि इस डस्का की जो अवाम है इन्होंने इतनी मोहब्बत दी है कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, उसके बाद मेरे वालिद को, कि इन्होंने हमारे ख़ानदान पे जो हमेशा एतमाद किया उसका सिला ये हमें इलेक्शन डे पे मिल जाता है। क्योंकि मेरे वालिद ने भी हमेशा सियासत की खिदमत को ही अपना वो है मंशूर रखा है और मेरी भी वही है। तो इन बुज़ुर्गों, भाइयों, बच्चों, बहनों, बेटियों से हमारी एक वाबस्तगी जो है वो बिल्कुल एक रूहानी और एक खूनी रिश्ते की तरह है। आपने अली असद मल्ली को हराया था। इस दफ़ा आपके मद्दे मुकाबले लगता है किसी को खड़ा रहने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि जो खड़ा होगा उसको उठा लिया जाएगा। मेरी तो बिल्कुल इसकी जो है वो बरक्स इसकी ऑपोजिट है राय। मैं चाहती हूँ कि वो लोग जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उन सबका हक है वो अमली मैदान में आएँ, और मेरी यही ख्वाहिश होगी कि मैं दोबारा इलेक्शन लड़ के जीत के ओपोनेंट से आगे जाऊँ। अपने इलाके के लिए क्या करेंगी? मैं जिन रोड से आया हूँ तो वो लास्ट इलेक्शन में भी बाज़ इलाके ऐसे थे जहाँ रोड्स की हालत अच्छी नहीं थी। यहाँ पे भी बहुत अच्छी नहीं है। एक तो थोड़ा सा वो कस्बा है, कस्बे के अंदर बहुत आपको शहर वाला माहौल कम मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि शायद तरक्याती काम बेहतर करने से लोगों की ज़िंदगियों में आसानी हो सकती है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मुझे 16 माह मिले हैं जो गवर्नमेंट में मिले हैं, और उस गवर्नमेंट के जो पूरा एक टेन्योर है उसमें माशाल्लाह हमारी 2 मेजर रोड्स जो हैं, एक इसे यहीं से डुगरी से 17 जो पिछले 10 साल की गवर्नमेंट में इन्होंने तबाह की हुई थी वो दोबारा बनी है, जिसको इलेक्शंस बाय इलेक्शंस में इन्होंने ख़राब किया था वो दोबारा बनना शुरू हो गई है। इसके अलावा हम लोगों ने एक नादरा का ऑफिस यहीं पर करीब अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सब कैंपस मैंने मंजूर करवाया है वो भी इसी रूरल एरिया में है। इनकी नेक्स्ट जो है UC उसमें वो जो है वो बन रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी का सब कैंपस। तो 16 माह में अल्लाह ने अगर मुझे इतना काम इनके लिए करने की जो हिम्मत और वो एक अल्लाह में का ख़ास करम हुआ है, तो आई बिलीव कि अगर 5 साल दौरे हुकूमत ये नवाज शरीफ को मिला तो इंशाल्लाह उनके तमाम जो उनकी टीम का हिस्सा हैं वो लोग भी अपने लोगों को उसी तरह ही जो है तरक्की की तरफ गामजन करें। आम तौर पर ख़वातीन जो हैं वो बराह रास्त इलेक्शन में कम आती हैं, रिज़र्व सीट्स के ऊपर ही ज़्यादा उनका इन्हिसार होता है। आप बराह रास्त इलेक्शन में जा रही हैं, तो क्या करेंगी अपने इलाके की लड़कियों के लिए? कोई स्कूल बनाएंगी, यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगी, उनके वोकेशनल ट्रेनिंग के काम करेंगी? क्या करेंगी कि ख़वातीन की अपलिफ्ट के ऊपर फोकस हो? मेरा बिल्कुल अब जो इस दफ़ा का सबसे मेरी प्रायोरिटाइज़ और या आप कह लें कि प्रायोरिटी जो है वो विमेन एम्पावरमेंट और विमेन डेवलपमेंट के लिए है। वो बेशक वोकेशनल सेंटर्स हों, उनके लिए टेफ्टा हमारे पास एक मौजूद है, उसकी जो है दोबारा रीवैम्पिंग हो, या मज़ीद जो मेजर कोई और डेवलपमेंट जो ख़वातीन की बेहतरी के लिए हो वो मैं ज़रूर करूँ। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। थैंक यू। और जस्ट क्लोजिंग रिमार्क्स, इंतखाबात में 8 फरवरी को किस किस्म का नतीजे की आपको तवक्को है नून लीग के हवाले से, और तहरीक इंसाफ का क्या होगा जिनके पास इस वक्त बल्ले का निशान भी नहीं है? देखें जी, मैं उनका यही कहती हूँ कि पहले भी वो 2018 में भी अवाम का मैंडेट चोरी करके जो है वो ईवान में पहुँचे थे, और इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन के मुल्क की खिदमत करें, और रिज़ल्ट भी यही आएगा, क्योंकि अवाम को दोबारा गुमराह करना या बेवकूफ़ बनाना अब सबके बस की बात नहीं है। जो कारकर्दगी से वोट लेगा वही आगे जाएगा। हमारा लीडर